हिंदी व्याकरण में आज हम संबंध कारक का, के, की और की पर ही आधारित रहेंगे। हिंदी व्याकरण का मतलब होता संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संबंध कारक। यहाँ हम छोटी सी बात पर की और की इसी पर आधारित रहेंगे। क की छोटी मात्रा, क पर बड़ी की मात्रा। संबंध वाचक कैसे बनता है, लेकिन कहाँ की लगाना है, कहाँ की लगाना है। और ये गलतियाँ अक्सर हो जाया करती है, गफलत में होती है, नासमझी में होती है या जल्दबाजी में होती है। अगर हम एक बार उसे देख लें, परख लें, पढ़ लें और फिर उसे ठीक कर सकते हैं। ये हमारी अनदेखी और नासमझी का परिणाम है। कहाँ लिखें की और कहाँ लिखें की। बोलने में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन लिखने में सीधे सीधे पकड़ में आता है, आंखों को चुभता है। लिखते समय या बोलते समय की या की, कहाँ और कैसे लिखें। इसका समाधान भी सरल है। अगर हम अभ्यास करें, पुनः पुनः करें, पढ़ना ठीक से हो, लिखना ठीक से हो, तो ये समझ विकसित हो सकती है। की का प्रयोग दो शब्दों के बीच में और की का प्रयोग दो वाक्य या उपवाक्यों के बीच में होता है। ये एक तरह से परिभाषा हुई। तो की का प्रयोग यानी बड़ी की का प्रयोग दो शब्दों के बीच में होगा, लेकिन छोटी की का प्रयोग दो वाक्य या उपवाक्यों के बीच में जोड़ने के लिए किया जाएगा। जैसे कमल की पुस्तक, ये दो शब्द हो गए जिनको जोड़ रहा है। आपकी समझ या लाली की गाय, लक्ष्मी की गाय, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। लाली की गाय, कमल की पुस्तक। समस्या यह है कि लोग अपनी चलाते हैं। समस्या यह है कि लोग अपनी ही चलाते हैं। पूरा वाक्य है, उपवाक्य, दोनों वाक्यों को जोड़ता है कि मुझे कहना है कि, करना है कि, फिर आगे बोला जाएगा। की का उदाहरण, बड़ी की का उदाहरण होगा किसकी पुस्तक, कमल की पुस्तक, राम की पुस्तक, राम की गाय, राम का घर। मेरा कहना है कि आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, दो वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए छोटी की आ रही है, और दो शब्दों को जोड़ता है तो बड़ी की आती है। की के बाद स्त्रीलिंग आती है। देखिए कैसे, कृष्णा की लड़की, कमल की गाड़ी, कमल की गाय। कृष्णा ने पढ़ाई की या मैंने बात की। की का प्रयोग, छोटी की का प्रयोग करेंगे तो क्रिया के बाद इसका प्रयोग होता है। मैंने कहा कि, या के बाद भी हो सकता है तुम नमकीन लोगे या गुलाब जामुन। या की जगह कहेंगे तुम नमकीन लोगे कि गुलाब जामुन। या के स्थान पर भी की का प्रयोग जब इस्तेमाल करते हैं तो छोटी की आता। की प्रयोग क्रिया के बाद कर सकते हैं। तुम्हें समझना सीखना है कि मूर्ख ही बने रहोगे। तो दो वाक्य या उपवाक्य को जोड़ते हैं तब छोटी की और बड़ी की उस वक़्त जब दो शब्द जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम व्याकरण को दुरुस्त कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब बाज़ार जाते हैं तो बोर्ड पर लिखा होता है, चमकीले अच्छे अच्छे बोर्डों पर। मैंने एक बार देखा साड़ी मंदिर, तो साड़ी मंदिर नहीं, साड़ी मंदिर हो रहा था। यानी साड़ी का मंदिर बना रहा है लेकिन मंदिर को भी सही नहीं लिख पा रहा। इस तरह से और की गलतियां भी आप आम रूप से देख सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं पास है, अगर आप BA MA कर चुके हैं या आप लेखन कार्य कर रहे हैं, तब इस तरह की गलती माफ़ नहीं की जा सकती। इसलिए आप ध्यान रहे कि इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं।
और जितना भी आप अध्ययन करेंगे, लिखेंगे और बार-बार उसे देखेंगे, माँजेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बर्तन को रोज़ माँजा जाता है, उसी तरह से रोज़ आप अध्ययन करते हैं और कहा जाता है कि जितना अध्ययन करेंगे, आप तनाव से मुक्त रहेंगे। जितना साहित्य पढ़ेंगे, आप तनाव से बाहर आएँगे। पढ़ना आज के दौर में कम हो गया है। किताबें, कहानी, उपन्यास नहीं पढ़ा जा रहा है। हम व्हाट्सएप, फेसबुक में खोए जा रहे हैं आभासी दुनिया में। तो हम वास्तविक दुनिया में या तो ध्यान में जाएँ या साहित्य पढ़ें। धन्यवाद। व्याकरण को दुरुस्त करें। बहुत-बहुत धन्य